वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पाकिस्तान। मैं हूं उस्मा और इस वक्त स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं सलमान शेख, फिटनेस ट्रेनर हैं, एशियाज़ बेस्ट फिटनेस एक्सपर्ट का अवार्ड हासिल कर चुके हैं। इनसे मुलाकात करते हैं और जानते हैं कि फ़िट रहना इंसान की ज़िंदगी के लिए, हम सब के लिए कितना ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम सलमान, कैसे हैं? वालेकुम सलाम, ठीक, आप बताएं। बिल्कुल ठीक ठाक। बहुत ऑनर की बात है कि आप एशियाज़ बेस्ट फिटनेस एक्सपर्ट बने हैं और पाकिस्तान से आप पहले हैं, बल्कि आपने बताया कि इंडिया से भी ये किसी को ये जी अभी तक जो है पाकिस्तान और इंडिया में कोई भी लिस्टेड नहीं हुआ था एशिया बेस्ट फिटनेस एक्सपर्ट के लिए। सो आई एम द फर्स्ट वन। जी, तो किस तरह से आपको ये एहसास हासिल हुआ? मैंने सेशंस किए इंटरनेशनल एथलीट्स के साथ। तो जब मैंने इंटरनेशनल एथलीट्स के साथ सेशन किए तो सब ने जो है लोगों ने सर्च करना शुरू कर दिया। तो उसके बाद फिर मैंने जो है टीवी चैनल्स से लेकर एफएम रेडियो से लेकर उसके बाद मैंने आर्टिकल्स लिखे बॉडी बिल्डिंग और फिटनेस से रिलेटेड, एंटी ड्रग्स पे, क्योंकि जो हमारा मेन मसला वो ये है कि लोग ड्रग्स के चक्कर में ज़्यादा शॉर्टकट के वजह से ड्रग्स के चक्कर में आ जाते हैं। तो डिफरेंट न्यूज़पेपर के लिए मैंने जो है आर्टिकल्स लिखे। तो उससे भी थोड़ा और ज़्यादा मकबूलियत मिलती गई। अच्छा, क्योंकि ये बॉडी बिल्डिंग के लिए अक्सर लोग जो हैं वो, जैसे आपने बताया कि ड्रग्स का इस्तेमाल फिर वो बहुत ज़्यादा करते हैं, विच इज़ नॉट हेल्दी। तो आप इसके अगेंस्ट है बिल्कुल? जी, क्योंकि मैं कहता हूँ कि इफ़ यू आर गोइंग फॉर द कंपटीशन, अगर आप बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन के पास जा रहे हो तो फिर चलो समझ में आता है कि बंदा यूज़ कर रहा है। सही। अब लोगों का इस तरह होता है कि कल या महीने बाद शूट है मेरा, चलो ड्रग यूज़ करना शुरू कर दो। तो ये सब चीज़ें हेल्थ को रिस्क में डाल के अगर आप कोई कुछ अचीव करते हो तो इट्स यूजलेस। बिल्कुल, उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि फिट रहने का मतलब ये है कि आप हेल्दी भी हों साथ। अच्छा, हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट भी बहुत है कि वेट लूज़ करने का तो सबको शौक है, ख़वातीन को भी बहुत शौक है, और बस ये होता है कि डाइट कर ली और वेट अपना लूज़ कर लिया, लेकिन उसमें हम ये नहीं सोचते कि क्या हम हेल्दी वे में वेट लॉस कर रहे हैं, हेल्दी है वो, या फिर अनहेल्दी वे में कर रहे हैं। अच्छा, लोग ये समझते हैं कि अगर उन्होंने फाके कर लिए ना, उनका वेट कम हो गया तो उन्होंने अचीव कर लिया। नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट। आपको हर चीज़ का ख्याल करना पड़ता है, अपनी बोन डेंसिटी का भी, कि आपके जो स्ट्रक्चर में, हड्डियों में कितनी जान है। आपको अपने हार्मोन्स का भी ख्याल करना पड़ता है कि डिप्रेशन तो नहीं हो रहा, डिप्रेशन की वजह से काम तो ख़राब नहीं हो रहे, आपकी जो है मैरिड लाइफ या पर्सनल लाइफ तो डिस्टर्ब नहीं हो रही। उसके अलावा डाइटिंग करने की वजह से वही है कि मूड के ऊपर भी बहुत फ़र्क पड़ता है। जैसे आपने डिप्रेशन की बात की, स्ट्रेस की बात की, तो जब हम बहुत ज़्यादा एग्रेसिव डाइटिंग करते हैं तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स जो हैं ये भी बहुत होने लगते हैं, जिनको कि लोगों को समझ नहीं आता कि उनका मूड ख़राब हो रहा है, वो स्ट्रेस पे जाने लगे हैं। पता नहीं होता कि अगर उन्होंने अपनी जो रूटीन है उसको ही ख़राब कर लिया है तो ऑब्वियसली ये चीज़ें होंगी उनके साथ। एक्चुअली रीज़न ये है कि जब हम लोग डाइटिंग पे जाते हैं ना तो हम लोग ग्लूकोज बंद कर देते हैं लेना, मतलब हम लोग कार्ब्स बंद कर देते हैं, हम जो है बल्कि प्रोटीन भी नहीं लेते सही तरह पूरा जी। तो हमें जो है पूरा प्रोटीन पूरी कार्ब्स लेने पड़ते हैं। जब हमारी बॉडी में कार्ब्स नहीं होंगे ना तो हमारा ब्रेन सही फंक्शन नहीं करेगा, हमें छोटी छोटी बात भी बुरी लग जाएगी जी। तो ये सारी इस वजह से फिर हम जो है ना, एक मूड हमारा जो है ना डिप्रेस फेस में चला जाता है। अच्छा, आपने ये कहा कि आप लोगों की काउंसलिंग भी करते हैं, जी, बिहेवियरल चेंजेस, उसके बारे में बताइएगा थोड़ा सा। देखिए, इसके फेसेस होते हैं, प्री कंटेम्पलेशन, कंटेम्पलेशन, प्रेपरेशन, एक्शन, मेंटेनेंस। प्री कंटेम्पलेशन में वो लोग जो समझते हैं कि फिटनेस ज़रूरी नहीं है, वो अपनी ज़िंदगी में जो है ना मज़े से घूम रहे हैं, उल्टा सीधा खा रहे हैं, बाहर फास्ट फूड खा रहे हैं। कंटेम्पलेशन फेस ये कि लोगों को इंटरेस्ट है इसमें लेकिन उन्होंने कुछ करा नहीं। और फिर एक्शन फेस है, एक्शन फेस ये होता है कि यार मुझे करना है। और मेंटेनेंस फेस है कि आपको करते हुए जो है टाइम हो गया, 3-4 महीने हो गए। फिर उसके बाद आता है रिलैप्स। रिलैप्स फेस आता है। एक रिलैप्स फेस ये कि कुछ लोग 3-4 महीने करने के बाद जो ना ड्रॉप आउट हो जाते हैं, वो छोड़ देते हैं। तो उनके लिए, उन सब के लिए आपको कुछ ऐसा प्लान बनाना पड़ता है कि जो उनको फैसिनेट करे, जो उनको स्टिक करके रखे, कंटिन्यू करे। आप उनके गोल्स इस तरह बनाओ कि यार मैंने अब आपका जो है शोल्डर का मसल अच्छा किया, अब आपका जो है चेस्ट का मसल अच्छा होगा, फिर आपका बैक अच्छा होगा, फिर मैं आपके फेस को ट्रिम करूंगा, मॉडल लुक दूंगा। इस तरह की चीजें देनी पड़ती हैं, फिर आपको करनी पड़ती हैं। कुछ इसमें आपको अपना ट्रेनर को नीड बेस्ड कन्वर्सेशन करके सामने वाले को ये शो करना पड़ता है कि आप सब कर सकते हो। ये नहीं बोलना कि डोंट वर्ड यूज ही नहीं करना, डू कर सकते हैं। पहले तो आपने मोटिवेट ऐसे करना कि कर सकते हैं, स्पेशली उन लोगों को जो अगर वो स्ट्रेस या किसी डिप्रेशन से गुजर रहे हैं तो उनको उस चीज़ से निकालना और फिर एक हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ लाना। अब जैसे मेरे पास जो है ऐसे भी लोग आते थे जो
पैरालाइज थे, अच्छा। सही है, जो फिजिकली चैलेंज थे। ओके। अब अगर मैं उनको बोल दूं नहीं तुम जिम क्यों आए, तुम घर जाओ, तुम डॉक्टर को के पास हाँ, जाओ, उसके मेरे पास पास नहीं बिल्कुल, आओ, हाँ। तो वो तो बेचारा आधा वैसे ही डिप्रेशन में चला जाएगा। बिल्कुल खत्म हो जाएगी हम। तो मेरा ये काम है कि मैं सामने वाले को एटलीस्ट एक अच्छा एक एनवायरनमेंट दूं, एक उसका जो है मोटिवेट करूं, ताकि उसकी सेल्फ एफिकेसी इंक्रीज हो। सेल्फ एफिकेसी वो कि खुद पे बिलीव कि मैं ये काम कर सकता हूं या नहीं कर सकता। तो ये जो है ना सपोर्ट जो है ये करना बहुत ज़रूरी ज़रूरी होती है, और एज अ ट्रेनर किसी को ये सपोर्ट देना बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा सलमान, बहुत देखने में आया कि हमारे यहाँ लोगों में बहुत कम कॉन्सेप्ट है वर्कआउट करने का, अपने आप को फिट रखने का, जबकि अगर हम वेस्ट में देखें, तरक्की याफ्ता ममालिक में देखें, तो वहाँ पे ये चीज़ बहुत आम है। कम से कम एटलीस्ट वो लोग वॉक तो करते हैं। हमारे यहाँ वॉक करने का भी कोई रुझान नहीं है, लोग नहीं कर रहे होते, अपने आप को फिट नहीं रखते होते, वर्कआउट नहीं करते। तो ये इतना फ़र्क क्यों है हमारे यहाँ? देखिए, सबसे बड़ी बात ये कि यहाँ पे अवेयरनेस होनी चाहिए। वहाँ पर जो है हेल्थ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट वाले, आई एम अमेरिकन सर्टिफाइड, मैंने खुद सर्टिफिकेशन की हुई है, तो मैंने पढ़ा उसमें, वो हर चीज़ को जो है ना सीरियस लेते हैं, वो अवेयरनेस फैलाते हैं कि 150 मिनट की वॉक ज़रूरी है आपके पास वीक में एक दफ़ा। सही। या तो आपके पास आपका पेट एनिमल है, आप उसको घुमाने ले जाओ। वो जो है ना साइकोलॉजिकली लोगों को के लिए आसानी पैदा करते हैं कि आपको ये करना है, आपको वो करना है। इस तरह हमें भी अवेयरनेस करनी चाहिए। क्रिएट करें। बिल्कुल, मैं भी इसीलिए जो है ना मैं लाइव सेशंस करता हूँ अपने पेज पे। अच्छा, मैं लाइव जाता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जो रीच है वो चली जाती है 15-20 हज़ार लोगों तक जो है मुझे देख रहे होते हैं लोग। तो बात सिर्फ ये है कि हमें लोगों को ये चीज़ दिमाग में डालनी पड़ेगी कि आपके लिए ये इम्पोर्टेंट है। अब उसके लिए यू हैव टू बी पॉजिटिव, सही है, और आपको बिल्कुल मतलब सबको साथ लेके चलना पड़ेगा। डेमोग्राफिक वेरिएबल सारे लोग कहते हैं वक्त नहीं है हमारे पास, कहाँ से इतनी बिजी लाइफ है, वक्त कहाँ से निकालें कि हम जिम जाएं, एक्सरसाइज करें, वॉक के लिए जाएं। कहता हूँ आप थोड़ा टाइम जो है जिम के लिए निकाल लो, वरना फिर आपको पूरी जिंदगी डॉक्टरों के पास जाना पड़ेगा। अच्छा, सही। देखिए, अगर ऊपर वाले ने, अल्लाह ताला ने हमें दिमाग क्यों दिया? दिमाग इसलिए दिया है कि थिंक वाइज, थिंक राइट। बिल्कुल, कि हमें सही सोचना है कि हमें क्या करना है जो हमारे लिए जरूरी है। और हमें ऊपर वाले ने इतनी बड़ी एक नेमत दी है हमारा जिस्म, तो हमें उसका ख्याल रखना चाहिए। बिल्कुल, अगर और खुद ही हम उसे नेग्लेक्ट करेंगे तो फिर तो आप तो मतलब तो फिर आप में और जानवर में कोई फर्क थोड़ी रह जाएगा। वो भी, उसको भी नहीं पता कि उसने क्या करना है, बस खाना है और सोना है, और आप भी यही करेंगे। बिल्कुल। अच्छा, बहुत हमने देखा गया कि काफ़ी कंपनीज, मल्टीनेशनल कंपनीज जो हैं, अपनी कंपनीज में भी जिम बना लेती हैं, इसीलिए कि अगर उनके एम्प्लॉयज़ जो हैं वहाँ पे भी चाहें तो उनको किसी के पास ये एक्सक्यूज़ ना रहे कि मेरे पास टाइम नहीं है और मैं वर्कआउट नहीं कर सकता, तो वो वहाँ पे कंपनीज के जिम में भी जाके थोड़ा सा टाइम गुजार सकते हैं। लेकिन फिर वो बात बोलूँगा कि आपने घर में जो है अपने F16 रखा हुआ है, लेकिन उस पर कपड़ा डाल के रखा हुआ, वो किसी काम का नहीं है। आपको उसके लिए बाहर निकलना पड़ेगा। आपको आपकी कंपनी ने अगर जिम दिया है ना, तो कंपनी को चाहिए कि वो उस पर मैंडेटरी कर दें कि अगर आप लोग जिम नहीं गए, आप लोग की अटेंडेंस कम हुई महीने में 18-20 से, तो आपकी 20% सैलरी कट जाएगी। तो मैं तो कहता हूँ सारे पहुंचे हुए होंगे, फिर सब पहुंचेंगे, फिर उन्हें होगा कि नहीं हमें करना है। तो ये सारी चीज़ें, क्योंकि अब ये देखें, अक्सर लोगों को बहुत शौक, लड़कियों को बहुत शौक होता है कि जी ट्रेडमिल लेनी है, उसके ऊपर हम करेंगे, उस पे फिर कपड़े सूख रहे होते हैं। और वही बात है कि उसके ऊपर कपड़े सूख रहे होते हैं, इस तरीके के कपड़े टंगे हुए होते हैं, और थोड़े अरसे बाद फिर वो सेल पे लग जाती है कि कोई ख़रीद के ले जाए इसको, ये यहाँ पे रखी हुई है। तो बात ये नहीं होती कि आपने इक्विपमेंट ख़रीदना है, लेकिन उसको यूज़ भी करना है। इसके लिए मोटिवेशन कैसे आनी चाहिए, ये बताइए। देखिए, इसके लिए मोटिवेशन इस तरह आएगी कि अब लड़कियों में मोटिवेशन आना शुरू हो गई है। अब देखकर ना, इंस्टाग्राम देखकर, इधर उधर देख के लड़कियों में मोटिवेशन आना शुरू हो गई है। लेकिन फिर वही बात कि हमें अवेयरनेस फैलानी चाहिए। मैं कोई भी, मुझे मॉर्निंग शो या कोई भी इंफॉर्मेटिव शो हेल्थ से रिलेटेड, मैं कितना भी बिजी हूँ, मैं उसमें ज़रूर अपीयर होता हूँ ताकि मैं लोगों को एक मैसेज दे सकूँ। सही। अगर मेरी वजह से कोई 2-3 लोग भी जो है अपने आप को सेट कर लेते, तो उसका मुझे क्रेडिट मिलेगा, रिवॉर्ड मिलेगा। तो इसलिए मैं जो है अवेयरनेस फैलाता हूँ। मैं लाइव सेशंस कर रहा हूँ, मैं करता रहता हूँ लाइव सेशन, हफ्ते में 1 दफ़ा 2 दफ़ा। तो ये है, इस वजह से सारा जो है अवेयरनेस फैलाने की बात है कि उनको बताया जाए कि ये है। और कुछ ट्रेनर्स जो हैं, कुछ लोग जो है ना वो नहीं बताते, कम बताते हैं कि अगले बंदे को हमने सब बता दिया तो वो जो है खुद ही करना शुरू कर देगा। ऐसा नहीं है।
अच्छा, नॉलेज एक ऐसी चीज़ है कि आप जितना शेयर करें वो और बढ़ती है, आपके अपने लिए भी बढ़ती है। मुझे कमांड मेरी नॉलेज पे इस वजह से मतलब लोग अक्सर नहीं, नॉलेज शेयर करने में भी लोग बहुत कंजूस होते हैं। वही बात होती है कि उन्हें लगता है कि अगर हमने अपना ये सीक्रेट, ये बात हमने शेयर कर ली तो ये तो उसको भी पता चल जाएगी और मेरे पास क्या रहेगी स्पेशलिटी। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जितना अपनी नॉलेज शेयर करोगे उतना आप एक्सपर्ट। अब मैं ट्रेनर से एक्सपर्ट किस तरह बढ़ा, इसी तरह कि मैंने अपनी नॉलेज शेयर की। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह हेल्थ और फिटनेस से रिलेटेड डिबेट में मैं मुझे कुछ बोल नहीं सकता कि आप ये गलत हो या वो गलत हो, क्योंकि मेरे पास डॉक्टर्स भी आते हैं वर्कआउट करने। अब आपको पता है डॉक्टर्स तो वो खुद एक अलाइड हेल्थ केयर के मतलब हिस्सा है, तो वो ऐसे तो नहीं किसी को चूज करेंगे ना। तो अच्छा, रिसेंटली अभी ये देखने में आया, देयर वाज अ टाइम कि सिर्फ लड़के जो हैं वो ज़्यादा फिटनेस का ख्याल रखते थे, स्पेशली जिम जाने का जो एक ट्रेंड था वो लड़कों में था, लेकिन अब रिसेंटली लड़कियां भी जो हैं बहुत ज़्यादा इस तरफ आ गई हैं और काफ़ी ज़्यादा। तो क्या परसेंटेज है लड़कियों की और किस एज की लड़कियां जो आपके पास ज़्यादा आती हैं? तो डेली 2-3 लेडीज़ की कॉल आती हैं ज्वाइन करने के लिए। सही, अच्छा, ठीक है। मेरे पास तो आ रही होती है 2-3 लेडीज़ की कॉल। अभी भी मतलब 5-10 मिनट पहले भी अपना मोबाइल मेरी नज़र गई थी तो उस पर कॉल ही आ रही थी। ठीक है, सही है। तो अब लेडीज़ को जो है ना इंटरेस्ट हो गया है बिग बॉस देख के, चीज़ें देख के कि यार हमें अब जो है ना करना है। उसने अपने आप को स्लिम कर लिया, उसने अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लिया। तो ये एक अवेयरनेस किसी ना किसी तरह लोगों की, आप जो है ना एक्सट्रिंसिक जो है ना, इसे कहते हैं एक्सट्रिंसिक, एक होता है इंटरनल जो है आपका इंटरेस्ट इंट्रिंसिक, और एक होता है एक्सट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक यही कि बंदे को दिखाओ कि आप न्यूज़पेपर पे या कुछ इस तरह या टीवी पे आके, तो उससे पे लोग इंस्पायर होते हैं। अभी पाकिस्तान में जो है ना हमारे जो एक चीज़ की कमी है वो ये है कि एक प्रॉपर हेल्थ और फिटनेस का शो होना चाहिए, जिस बंदे को पता हो कि बोलना क्या है। वही नहीं कि एक ही बात कि इतने अंडे खा लो, इतने आलू खा लो, इतनी चिकन खा लो, नहीं। आप डिफरेंट टॉपिक्स पे बात करो, बीमारियों पे भी बात करो कि सामने वाले को एक जो है वो जाए, मैसेज जाए कि यार क्यों ज़रूरी है। इन्फॉर्मेशन उसको सही जाए ना, और बोलना वाला भी कन्विंसिंग होना चाहिए, जो सामने वाले को कन्विंस करे। अब मेरे पास जो लोग आते हैं वो इसीलिए आते हैं कि आई एम कन्विंसिंग, और मैं लाइक इसे कहना काइंड ऑफ मार्केटिंग गिमिक्स इट इज। तो मैं सेशंस करता हूँ, तो उससे लोग इंस्पायर होते हैं, तो मुझसे कांटेक्ट करते हैं। अच्छा, अच्छा सलमान, अक्सर ये होता है जैसे लोग आते थे, अगर किसी को वेट लूज़ करना है क्या, तो एक टारगेट है अक्सर लोगों का, किसी की शादी होने वाली है, ज़्यादातर का टारगेट ये होता है कि जी 2 महीने बाद 3 महीने बाद शादी है, अब वेट कम करना है, तो वो उस वक्त अपनी जान लगा देते हैं वेट कम करने के लिए, लेकिन बाद में जब छोड़ देते हैं तो दोबारा से फिर वो उससे और बुरी जो है वो हालत में आ जाते हैं। असल में बात ये है कि एक तो वही वो रिलैप्स वाली बात कि लोग मेंटेनेंस फेज के बाद। इसमें एक एक्सपर्ट या उनके ट्रेनर का कितना हाथ होता है कि वो उनको एंगेज रखे कि बाद में भी उन्होंने इस चीज़ को, इस रूटीन को कंटिन्यू रखना है, छोड़ नहीं उसके लिए उसको ट्रेनर को ये चाहिए कि उनके लिए वो डिफरेंट जो है ना प्रोग्राम्स बनाए। अच्छा, सही, डिफरेंट प्रोग्राम्स बनाए जिसमें वो इंटरेस्ट से करे। उसको बताया यार ये तुम्हारा अच्छा हो गया, अब ये अच्छा करना है, ये हो गया, अब ये अच्छा करना है। अगर आप उससे फ्लैट कन्वर्सेशन करोगे, ट्रेनर को अपने क्लाइंट के साथ इंटरेक्ट करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए। बिल्कुल। अब मैं ये बोलूँ यार मैं तो एशिया का बेस्ट फिटनेस एक्सपर्ट हूँ, मैं तो एटीट्यूड में रहूँ, मैं हम्बल रहता हूँ। कोई अगर मुझसे रात को 4 बजे भी कोई मुझे पेज से कोई मुझसे कांटेक्ट करता है ना, तो मैं रूडली जवाब नहीं देता। गुस्सा आता है कि यार 4 बज रहे हैं, ये सुबह 8 बजे कॉल आ रही है। तो इस तरह, लेकिन फिर मैं क्या करता हूँ कि मैं कहता हूँ कि यार ये मेरा काम है और मुझे जो शोहरत मिली है वो इसी वजह से मिली है। तो फिर मैं उनको बोलता हूँ कि आई विल कॉल यू लेटर, और इस तरह के मैं उनको फिर बाद में जो है उनकी जो क्वायरी है वो रिजॉल्व करता हूँ। दैट्स रियली काइंड ऑफ यू सलमान, और बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने का, बहुत अच्छी आपसे बातचीत रही, और मुझे भी आपने थोड़ा मोटिवेट किया कि मैं भी अपनी फिटनेस का ख्याल रखूँ। तो इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी, प्रोग्राम में आपको फिर से बुलाएंगे। इसके साथ ही एक छोटा सा ब्रेक लूँगी यहाँ पे, ब्रेक के बाद आपसे दोबारा मिलेंगे अपना पाकिस्तान में, कहीं मत जाइए।